पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बीते 11 जुलाई को पटना नगर निगम की बैठक में हुए हंगामे के बाद मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार के खिलाफ दर्ज केस में नया मोड़ आया है। गांधी मैदान थाना समेत अन्य थानों की पुलिस जब शिशिर से पूछताछ के लिए मेयर के महाराजगंज स्थित आवास पहुंची तो समर्थकों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इसके बाद पटना पुलिस को बैरंग लौटना पड़ गया, जबकि मेयर समर्थकों ने नगर आयुक्त अनिमेष पराशर के खिलाफ पुतला जलाकर विरोध जताया है। दरअसल पटना की मेयर सीता साहू के आवास पर पुलिस पहुंची तो रविवार की सुबह जमकर हंगामा हुआ है। पटना मेयर के पटना सिटी स्थित आवास में पुलिस ने दबिश डाली, जिसके बाद मेयर समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया है। बताया जा रहा है कि आधी रात को ही पुलिस कार्रवाई करने पहुंच गई थी। वहीं रविवार की सुबह नगर निगम के सामने नगर आयुक्त का पुतला दहन भी किया गया है। पिछले दिनों से निगम की बैठक में हंगामा हुआ और मेयर पुत्र व कई पार्षद आपस में उलझ भी गए थे। मेयर के बेटे शिशिर और पूर्व मेयर के बीच भी झड़प हुई। गांधी मैदान थाने में शिशिर के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। कार्रवाई नगर निगम बोर्ड की 9वीं बैठक में हुए हंगामे के बाद की जा रही है। शुक्रवार को पटना के एक होटल में आयोजित बैठक में मेयर के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए थे। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पार्षद का कुर्ता भी फट गया। पटना नगर निगम बोर्ड की 9वीं बैठक शुक्रवार को एक होटल में कराई गई, जहां जमकर हंगामा हुआ। पटना मेयर के विरोधी और समर्थन पक्ष इस बैठक में जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे थे। एक पार्षद के कुर्ते भी फटे थे। इसके बाद पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। बता दें कि गांधी मैदान थाने की दरोगा विद्या रानी के नेतृत्व में पुलिस टीम मेयर के पटना सिटी के महाराजगंज स्थित आवास पर शिशिर से पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन शिशिर की गैर मौजूदगी और समर्थकों के भारी विरोध के चलते पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों और मेयर समर्थकों ने पुलिस प्रशासन और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और इसे साजिश का हिस्सा बताया है। वहीं इस पर दरोगा विद्या रानी ने बताया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पूछताछ के लिए आए थे, लेकिन कोई बयान नहीं दे सकते हैं। तो पटना सिटी स्थित मेयर आवास पर जब पुलिस पहुंची तो आसपास के लोगों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। पुलिस ने क्यों कार्रवाई की है, इसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर चर्चा इस विवाद को लेकर भी है जो हाल में नगर निगम के अंदर हुआ है। शुक्रवार को निगम परिषद की बैठक में जो हंगामा हुआ था उसमें कई मुद्दों पर विवाद छिड़ा और मेयर के पुत्र शिशिर कुमार और विरोधी गुट के पार्षदों में तीखी बहस हो गई थी। हाथापाई की नौबत तक लगने लगी थी, लेकिन मामला थम गया था। बताते चले कि छापेमारी टीम में शामिल महिला दरोगा के साथ शिशिर के समर्थकों ने बदसलूकी की है, ऐसी भी खबर आ रही है। इन सब के बीच मेयर का आरोपी बेटा घर से फरार हो चुका है। पुलिस उसे संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है। जब पुलिस की टीम शिशिर की तलाश में मेयर के आवास पर पहुंची थी तो वहां बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस की गाड़ियों के सामने लोग खड़े हो गए और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। इस बीच मेयर का बेटा शिशिर मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। मेयर समर्थकों ने नगर आयुक्त अनिमेष पराशर को इस पूरे विवाद का जिम्मेदार ठहराया है। उनका दावा है कि शिशिर की पटना साहिब विधानसभा से दावेदारी के चलते कुछ नेता उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। समर्थकों ने आयुक्त को तत्काल हटाने की मांग की है और आक्रोश मार्च निकालकर पुतला जलाया है। स्थानीय निवासी और महाराजगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा है कि ये शिशिर को बदनाम करने की सियासी चाल है। पुलिस थी, आलमगंज थाना पुलिस थी, पेपर नहीं दिखा रहे हैं। क्या मामला है हम लोग जानना चाहे, बोले कि बताने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। कोई बड़ी अधिकारी प्रभारी थाना का प्रभारी थे। रात में देखें कि किसी घर पर जैसे आतंकवादी या बहुत बड़ा क्रिमिनल के घर पर चढ़ाता है, उस तरह मेरे घर पर चारों तरफ से पुलिस छके हुए थे, जिसमें कदम कुआं थाना, गांधी मैदान थाना, टाउन डीएसपी सब यानी कि 8-9 जीएसपी पूरा एरिया, 10 जीएसपी और पूरा गली के लाइट को बुझा दिया गया और शिशिर के मकान के अगल बगल जितना भी मकान है उस पर दवाई पीट कर घर में घुसने का प्रयास किया गया।
हमको समझ में नहीं आ रहा कि शिशिर कुमार या मेयर साहब कितना बड़ा क्रिमिनल या कोई आतंकवादी काम कर दिए हैं, किस तरह पुलिस उनको घेर रहा है, हम लोग को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। पुलिस से पूछ रहे क्या बात है, रात में हम लोग को डांट के भगा दिया गया, मैटर तो हम चुपचाप रहे हैं उसमें। लेकिन जब जैसे सुबह हुआ हम जनसंख्या बढ़ने लगा, सबका आक्रोश बढ़ गया, तो हम लोग आवाज़ पूछे कि क्या, तो बोले कि उनके नाम पर एफ आई आर पेपर दिखलाइए आप, तो वो भी दिखलाने में लोग हिचक रहे हैं। तो फिर जब पेपर नहीं दिखला रहे हैं तो उनके घर के घुसने क्यों प्रयास कर रहे हैं आप लोग, उनका दरवाजा क्यों खुलवा रहे हैं। दो सांसद बराबर एक मेयर है, और इस मेयर को घर की प्रतिष्ठा को हनन कर रहे हैं आप लोग, किसके कारण बस हो रहा है। हमको तो लग रहा है कि पटना विधानसभा चुनाव होने के नाते शिशिर कुमार जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उसके कारण इनको शिशिर कुमार या मेयर को टॉर्चर किया जाता है। तो समर्थकों ने नारेबाजी की, पुतला फूका, साथ ही कहा है कि नंदकिशोर यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश चल रही है। तो पटना नगर निगम में मेयर के बेटे के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। डीएम को पत्र लिखकर आग्रह भी किया गया है कि शिशिर के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू हो। बाउंसरों के आर्म्स लाइसेंस की जांच कराने का भी आग्रह किया गया है। मेयर पुत्र और नगर आयुक्त में ठन गई है। शिशिर कुमार के खिलाफ गांधी मैदान थाने में केस भी दर्ज कराया गया है। गर्दनीबाग के पार्षद जीत कुमार के लिखित आवेदन पर केस दर्ज हुआ है। मेयर के बेटे शिशिर कुमार पर गाली गलौज करने और जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया गया है। नगर आयुक्त निमेश कुमार पराशर ने कहा है कि शुक्रवार की बैठक में पटना के बाहर से अपराधी बुलाए गए थे, इसका सत्यापन वो कर रहे हैं। वहीं निगम की बैठक में हंगामे को लेकर मेयर पुत्र शिशिर कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि योजनाओं के भ्रष्टाचार में आयुक्त लिप्त हैं। शिशिर ने कहा है कि मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं और दफ्तर जाना मेरा अधिकार है। शिशिर ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए बाउंसर वो रखते हैं। जातीय आधार पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसे लेकर एसपी और डीजीपी को पत्र भी लिखा है। बता दें कि बीते 11 जुलाई को पटना नगर निगम की बैठक में शिशिर कुमार पर पार्षद के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा। इसके बाद वार्ड 13 के पार्षद जीत कुमार ने ही शिशिर के खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त निमेश कुमार पराशर ने शिशिर पर निगम की बैठकों में शामिल होने पर रोक लगा दी है। बहरहाल ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है, जिसमें मेयर समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अब पुलिस की जांच और शिशिर के खिलाफ कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।